नमः शिवाय। जीवन अमृत में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, जहां हम आपको सनातन धर्म की पावन कथाओं, व्रतों और पर्वों का दिव्य महत्व बताते हैं, ताकि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। आज हम लेकर आए हैं फाल्गुन मास महात्म कथा अध्याय 9, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु तथा श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। फाल्गुन मास को धर्म, भक्ति और प्रेम का महीना कहा गया है। इस पवित्र समय में किए गए जप, तप, दान और स्नान का फल कई गुना बढ़ जाता है। अध्याय 9 का महत्व हमें सिखाता है कि सच्चे मन से भगवान का स्मरण और उनके व्रत, उपवास करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जो श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुनता है या पढ़ता है, उसके घर में खुशहाली आती है, नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं फाल्गुन मास महात्म कथा अध्याय 9। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। एक बार प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव। सबसे पहले हम सुनेंगे सीता नितनेम की कथा। तत्पश्चात हम फाल्गुन मास महात्म कथा का अध्याय 9 का रसपान करेंगे। एक दिन प्रभु श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है, अर्थात नित्य नियम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख के कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी साथ फिर मुझसे लड़ाई करेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम की जरी साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास ने पूछा, तो ये क्या है और किस दोस्त को अपने सिर लेकर आई है? बहू ने कहा कि मैं कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका फल यह मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली, तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली, तू एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुनूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सुत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला पोठ ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम समारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम की जरी बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वे माता सीता थी। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं। आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो, और सास ने कहानी आरंभ की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुशाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को हम
रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आंच देना। तो वह बोली कि आज तो हमने अभी तक जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा, तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता के नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की समस्त इच्छा पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली, ठीक है, तुम भी यही कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नीत नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन, कहानी तो बहुत ही अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। अब हम रसपान करेंगे फाल्गुन मास महात्म कथा का अध्याय 9, जिसके अंतर्गत हम आज कथा सुनेंगे शिव जी और विष्णु भगवान से जुड़ी एक बद्रीनाथ की कथा। बद्रीनाथ के बारे में एक कथा प्रचलित है कि यहीं शिव और पार्वती जी निवास करते थे। यह हिमालय में लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक भव्य स्थान है। एक दिन नारद विष्णु के पास गए और बोले, आप मानवता के लिए एक बुरा उदाहरण हैं। आप हर समय आदि शेष पर आराम करते रहते हैं और आपकी पत्नी लक्ष्मी लगातार आपकी सेवा करती रहती है और आपको बेवजह प्यार देती रहती है। आप इस ग्रह पर अन्य प्राणियों के लिए अच्छे उदाहरण नहीं हैं। सृष्टि के सभी अन्य प्राणियों के लिए आपको कुछ अधिक सार्थक कार्य करना चाहिए। इस आलोचना से बचने और अपने उत्थान के लिए विष्णु साधना करने हेतु उपयुक्त स्थान की तलाश में हिमालय में आ गए। उन्हें बद्रीनाथ मिला, एक सुंदर छोटा सा घर, जहां सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। उनकी साधना के लिए एक आदर्श स्थान था। उन्होंने वहां एक घर ढूंढा और उसमें रहने लगे। लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि यह शिव का निवास स्थान है और मनुष्य खतरनाक है। यदि वह क्रोधित हो जाए तो वह ऐसा व्यक्ति है जो न केवल आपका बल्कि अपना भी गला काट सकता है। मनुष्य अत्यंत खतरनाक है। विष्णु जी ने एक छोटे से बच्चे का रूप धारण किया और घर के सामने बैठ गए। शिव जी और पार्वती जो शहर पर गए थे घर लौट आए। जब वे वापस आए तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा उनके घर के प्रवेश द्वार पर रो रहा था। बच्चे को इतना रोते देखकर पार्वती जी की ममता जाग उठी और वह उसे गोद में उठाना चाहती थी। शिव जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, उस बच्चों को मत छुओ। पार्वती ने उत्तर दिया, कितने निर्दयी हैं आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? शिव ने कहा, यह अच्छा बच्चा नहीं है। यह अपने आप हमारे दरवाजे पर क्यों आ गया? यहाँ कोई नहीं है। बर्फ में माता पिता के पैरों के निशान भी नहीं है। यह बच्चा नहीं है। लेकिन पार्वती जी ने कहा, बिल्कुल नहीं। मेरे भीतर की माँ मुझे बच्चे को ऐसे ही छोड़ने नहीं देगी। और वह बच्चे को घर के अंदर ले आई। बच्चा उनकी गोद में बड़े आराम से बैठा था और शिव जी को बड़ी प्रसन्नता से देख रहा था। शिव को इसके परिणाम का क्या था, लेकिन उन्होंने कहा, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। पार्वती जी ने बच्चे को दिलासा दिया और उसे भोजन कराया। उसे घर पर छोड़कर शिव जी के साथ पास के गर्म पानी के झरने में स्नान करने चले गए। जब वे वापस आई तो उन्होंने देखा कि दरवाजे अंदर से बंद थे। पार्वती जी स्तब्ध रह गई। दरवाजा किसने बंद किया? शिव जी ने कहा, मैंने तुमसे कहा था इस बच्चे को मत उठाओ।
तुमने बच्चे को घर को लाया और अब उसने दरवाजा बंद कर लिया है। पार्वती जी ने कहा, हम क्या करें? शिव जी के पास दो विकल्प थे। एक था अपने सामने सब कुछ जला देना, दूसरा था बस कोई दूसरा रास्ता ढूंढकर चले जाना। इसलिए उन्होंने कहा, चलो कहीं और चलते हैं, क्योंकि यह तुम्हारा प्रिय बच्चा है, मैं इसे छूना नहीं चाहता। इस तरह शिव जी ने अपना घर खो दिया और शिव और पार्वती अवैध अप्रवासी बन गए। वे रहने के लिए एक आदर्श जगह की तलाश में भटकते रहे और अंत में केदारनाथ में बस गए। योग शास्त्र में शिव जी की असीम करुणा और किसी की मनोकामना के प्रति उनके बालवत स्नेह का वर्णन करने वाले अनेक कथाएं प्रचलित है। एक बार की बात है कि एक बार गजेंद्र नाम का एक असुर था। गजेंद्र ने अनेक तपस्याएं की और शिव जी से वरदान प्राप्त किया कि जब भी वह उन्हें पुकारे, शिव उसके साथ उपस्थित हो जाए। गजेंद्र को अपने जीवन की हर छोटी छोटी बात के लिए शिव जी को पुकारते देख तीनों लोक के ऋषि नारद ने गजेंद्र के साथ एक शरारत की। उन्होंने गजेंद्र से कहा, तुम बार बार शिव को क्यों पुकार रहे हो? वे तुम्हारी हर पुकार का उत्तर दे रहे हैं। क्यों ना तुम उनसे यह प्रार्थना करो कि वे तुम्हारे भीतर ही प्रवेश करें और सदा तुम्हारे ही रहें। गजेंद्र को यह विचार उत्तम लगा और उन्होंने शिव की आराधना की। जब शिव जी उनके दर्शन हेतु आए तो उन्होंने कहा, तुम्हें मेरे भीतर ही रहना है, तुम्हें कहीं नहीं जाना चाहिए। शिव ने अपने बालवत स्नेह से गजेंद्र के भीतर लिंग के रूप में प्रवेश किया और वहीं पर जाकर विराजमान रहे। फिर समय बीतने के साथ समस्त ब्रह्मांड में शिव का अभाव हो गया। किसी को नहीं पता था कि वे कहाँ हैं। सभी देवता और गण शिव जी की खोज में जुट गए। बहुत खोजबीन के बाद भी जब शिव जी का पता न चला तो वे समाधान के लिए विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने स्थिति को समझा और कहा, वे गजेंद्र के भीतर हैं। तब देवताओं ने उनसे पूछा कि वे शिव को गजेंद्र के भीतर से कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि गजेंद्र शिव को अपने भीतर धारण करके अमर हो गया था। हमेशा की तरह विष्णु जी ने एक कारगर उपाय निकाला। देवता शिव भक्तों का वेश धारण करके गजेंद्र के राज्य में आए और अत्यंत श्रद्धा से शिव की स्तुति करने लगे। गजेंद्र, जो शिव का परम भक्त था, ने इन लोगों को अपने दरबार में आकर गाने और नाचने का निमंत्रण दिया। शिव भक्तों का वेश धारण किए हुए यह देवता आए और अत्यंत भाव और श्रद्धा से शिव के लिए गीत गाए, उनकी पूजा की और नृत्य किया। गजेंद्र के भीतर विराजमान शिव स्वयं को रोक नहीं पाए और उन्हें प्रतिक्रिया देनी ही पड़ी। इसलिए उन्होंने गजेंद्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उनसे बाहर आ गए। शिव जी को देवता, राक्षस, देव और असुर, गंधर्व सभी पूजते हैं। सबके लिए वे ईश्वर हैं। स्वयं विष्णु भी उनकी पूजा करते थे। विष्णु के शिव भक्त होने का वर्णन करने वाली एक बहुत ही सुंदर कथा है। एक बार विष्णु जी ने शिव को 1008 कमल अर्पित करने का वचन दिया। वे कमलों की खोज में निकल पड़े और पूरी दुनिया में खोजने के बाद भी उन्हें केवल 1007 कमल ही मिले। एक कमल कम था। वे आए और सब कुछ शिव जी के सामने रख दिए। शिव ने अपनी आंखें नहीं खोली, वे बस मुस्कुराए, क्योंकि एक कमल अभी भी कम था। तब विष्णु ने कहा, मैं कमल नयन के नाम से जाना जाता हूँ, जिसका अर्थ है कमल नेत्रों वाला भगवान। मेरी आंखें किसी भी कमल के समान सुंदर हैं, इसलिए मैं अपनी एक आंख अर्पित करता हूँ। और उन्होंने तुरंत अपनी दाहिनी आंख निकालकर शिवलिंग पर रख दी। इस प्रकार की भेंट से प्रसन्न होकर शिव जी ने विष्णु को प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। ऐसी अनेक कथाएं हमारे पुराणों में वर्णित की गई हैं। तो ये था आज फाल्गुन मास महात्म कथा का अध्याय 9। इसके आगे की कथा हम कल की वीडियो में देखेंगे। आइए अब हम नारायण कवच का पाठ कर लें, शिव चालीसा का पाठ करेंगे और समापन शिव जी की आरती के साथ करेंगे। आप सभी से केवल एक ही अनुरोध है कि सारी कथा को संपूर्ण सुने और पिछली कथा भी एक दूसरे से जुड़ी है, तो पीछे की कथा आप फाल्गुन मास महात्म कथा 2026 प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं और दिल से हर हर महादेव अवश्य लिखें। कवच श्री नारायण कवच। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं।
वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करे। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करे। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करे। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। वे दैत्य युद्ध पतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले जंगल रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करे। अपनी दाढ़ पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में राम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करे। भगवान नारायण मारण मोहन आदि भयंकर अभिचार और सब प्रकार के प्रमाद से मेरी रक्षा करे। ऋषि श्रेष्ठ नरक गर्भ से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुण रूप भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करे। परम ऋषि संत कुमार कामदेव से गिर भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि ना करने के अपराध से और देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कश्यप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करे। भगवान धन्वंतरी कुपत से जितेंद्र भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भय दायक द्वंद्व से यज्ञ भगवान लोका उपवाद से बलराम जी मनुष्य कृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करे। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंड हो से और प्रमाद से मेरी रक्षा करे। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करे। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्र राज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करे। रात्रि के पिछले पहर में श्रीवत्स लांछन श्रीहरि उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्या में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करे। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सदैव घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखी घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कोमद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियां का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजीत की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए आप कुष्मांड विनायक यक्ष राक्षस भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यात उदान प्रमित प्रेत मात्र का पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावन प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार आपकी धार बहुत ही तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि पाप आत्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुष्कल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ हो वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम रूप तथा आयुध का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं।
बृहद रथ आदि सामवेद स्तोत्र से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक सेना जी अपने नाम उच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार के विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम रूप वाहन आयुध तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि इंद्रिय मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वार भूषण आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करे। अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रास कर लेते हैं। वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करे। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वह मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता है। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब वहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था। उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बाल्किल मुनियों ने बताया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदरपूर्वक इसे धारण करता है उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, सत्यकृत्य इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। आइए अब हम चालीसा का पाठ करेंगे और समापन आरती के साथ करेंगे। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहो भय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग और सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छविनारी। कर त्रिशूल सोहत चैबारी, सदा सत करत शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तम कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और घनरायु, या छवि को कही जात न कायु। देवन जब ही जय पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्ही जुहारी। तुरत सनानन आप पठायो, लमन में से महु मार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरासन संयुद्ध मचाई, सभी कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागरथ भारी, पुरव प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मम तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद नाम महिमा तब गाई, अकत अनादि भेद नहीं पाई। प्रगटी उदती मंथन में ज्वाला, जरत सुरापुर भय बिहाला। किन्न दया तम करी सहाय, नीलकंठ तम नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दिन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्न परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखयो जोई, कमल नयन पूजन चुह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर।
जय 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 अनंत विनाशी करत कृपा सबके खटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रम त्रोहि मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाहि, जो कोई जांचे सो फल पाई। स्तुति कही विधि करो तुम्हारी, क्षम हो नाथ अब चुक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी अति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो या पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। पुत्रहीन इच्छा कर जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आज तुम्हारी, जान सकल दुख हरो हमारी। नित्य नेम कर प्रातहि, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मंगसर छठी है मंत्र तू, संवत 64 जान। स्थिति चली सासी वही, पूर्ण कीन कल्याण। जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर भुज, 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाल वनमाला, मुंडमाला धारी। चिंदन मृगमद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडलु, चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखकारी, जगपालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी। नित उठी भोग लगावत, महिमाति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती,
जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीं समर्पयामि शिव शंभु, नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा और आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक समय पर पहुँच सके। धन्यवाद।